Hello friend, welcome back to our channel. In this video, we will learn some important national and international event जो कि इंडिया के कुछ एग्रीमेंट है एंड कुछ ट्रीटीज है एंड कुछ ट्रेड को लेकर कुछ जितनी भी ट्रीटीज है कुछ सबमिट है इनको जानने वाले हैं, उनके ईयर को जानने वाले हैं। ये ईयर हमारे यूजीसी नेट एग्जाम के लिए एंड सम अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। सो आवर फर्स्ट इवेंट इज इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में। तो उसके तुरंत बाद इंडिया एंड पाकिस्तान के मध्य पहला आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है आपका 1947 एंड 48 में, जहाँ पे पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उन्होंने काबालियों के देश में कश्मीर पे अटैक कर लिया था। तो फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर जम्मू कश्मीर इन 1947 and 48. Next is your Nehru-Liaquat Pact. This is very important for प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज राइट इन बोथ कंट्रीज। यानी कि पार्टीशन के बाद, जो भी विभाजन के बाद जो माइनॉरिटीज थी, जो अल्पसंख्यक थे, उनके जो अधिकार थे, उनके जो ह्यूमन राइट थे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ट्रीटी साइन होती है, उसको कहते हैं नेहरू लियाकत पैक्ट, जो साइन होती है 1950 में। ओके, नेक्स्ट इज इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी साइन बिटवीन टू कंट्रीज नेम इज इंडिया एंड पाकिस्तान एंड टू लीडर इज नेहरू एंड अयूब खान। एंड यहाँ पे मीडिएटर था, इनके मध्य जो मीडिएटर था वो कौन था आपका? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। एंड यहाँ पे जो ट्रीटीज थी आपकी, जो ये इंडस वाटर ट्रीटीज थी, वो आपकी वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट था एक इंडिया और पाकिस्तान के मध्य, जहाँ पे जो 6 रिवर है, 6 रिवर लाइक कि आपकी I for Indus, C for Chenab and J for Jhelum and R for Ravi, B for Byas and S for Satluj। तो ये इंडस, चिनाब और झेलम जो रिवर थी, वहाँ का जो वाटर है उसका 80% यूज करेगा आपका पाकिस्तान एंड 20% यूज करेगा आपका इंडिया। लेकिन यहाँ पे ठीक उल्टा था कि 20% यूज करेगा पाकिस्तान एंड 80% यूज करेगा आपका इंडिया। तो ये एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट इज यूर इंडिया पाकिस्तान वॉर ओवर बांग्लादेश। तो इंडिया और पाकिस्तान के मध्य एक वॉर होता है जो कि बांग्लादेश के क्रिएशन को लेकर था, क्योंकि बांग्लादेश इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फॉर्मली ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट था आपका बांग्लादेश। तो इंडिया एंड पाकिस्तान के मध्य 4 मेजर कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं, जो सबसे बड़े लार्ज स्केल लेवल पे थे, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट थे काफी। तो 1947 एंड 48 इज फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, सेकेंड इज 1965 सेकेंड कॉन्फ्लिक्ट एंड थर्ड इज 1971 एंड फोर्थ इज 99 कारगिल वॉर। तो ये 4 मेजर कॉन्फ्लिक्ट है, इसके अलावा छोटे छोटे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट इज 2001 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, क्योंकि यहाँ पे जो मेजर टेरर अटैक बाई जो पाकिस्तानी मिलिटेंट थे उनके द्वारा इंडिया की जो पार्लियामेंट थी उस पे 13 दिसंबर 2001 पे अटैक किया जाता है। ये भी वही है आपकी। अब रिविजन कर लेते हैं एक बार। 1947-48 इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया पाकिस्तान, वो फर्स्ट वॉर हुआ था 1947 में। एंड 1950 इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज इन बोथ कंट्रीज आफ्टर पार्टीशन के बाद दोनों देशों की जो माइनॉरिटीज है, जो अल्पसंख्यक है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नेहरू लियाकत पैक्ट साइन हुआ था। 1960 एग्रीमेंट हुआ था, वहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटीज हुई थी एंड साइन बिटवीन टू कंट्रीज इंडिया पाकिस्तान एंड टू लीडर नेहरू एंड अयूब खान एंड मीडिएटर इज वर्ल्ड बैंक। एंड यहाँ पे 6 रिवर थी, वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट था। तो 6 रिवर है ICJ एंड RBS। ICJ यहाँ पे 80% यूज था पाकिस्तान का एंड 20% यूज इज इंडिया। एंड यहाँ पे 80%
इंडिया का यूज था, जो ईस्टर्न रिवर है एंड जो वेस्टर्न रिवर है उस पे इंडिया का अधिकार कम था। लेकिन अभी जो 2025 में आपने सुना होगा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसको कैंसिल करने की बात भी कही गई थी। नेक्स्ट इवेंट इज 1971 इज इंडिया पाकिस्तान वॉर ओवर बांग्लादेश। बांग्लादेश को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के मध्य वॉर हुआ था, क्योंकि बांग्लादेश भी आपका फॉर्मली ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट था। यहाँ पे इंडिया के द्वारा ऑपरेशन मुक्ति बाहिनी लॉन्च किया गया था बांग्लादेश की आर्मी को सपोर्ट करने के लिए। 2001 is important year for terrorist attack on Indian Parliament. Major terror attack by Pakistani militant on 13 दिसंबर 2001, यानी 13 दिसंबर 2001 को पाकिस्तान मिलिटेंट के द्वारा इंडिया की पार्लियामेंट पे अटैक किया जाता है। तो इतने छोटे छोटे अटैक जैसे पार्लियामेंट अटैक एंड 26/11 जो अटैक है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो मेजर कॉन्फ्लिक्ट 4 है, 1947, 48 एंड 1965, 1971 एंड 99। ओके, अब जानते हैं हम इंडिया, और उसके बाद आता है सार्क। सार्क आपका बनता है कब? 1985। जो आइडिया था 1980 में इसका आइडिया दिया था बांग्लादेश के राष्ट्रपति के द्वारा इनका आइडिया दिया गया था सार्क का। और इंडिया जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, इनका भी इम्पोर्टेंट रोल था सार्क के फॉर्मेशन में। लेकिन सार्क के फॉर्मेशन होने से पहले ही उनका असैसिनेशन होता है, तो उसके बाद उनके बाद होता है सार्क का फॉर्मेशन। तो सार्क का जो आइडिया था, उनका जो भी विजन था, वो भी इंदिरा गांधी जी के द्वारा भी दिया गया था। तो सार्क की जो समिट होती है, फॉर्मेशन हुआ था 1985 में, कहाँ पे? ढाका में। एंड इसका जो सचिवालय है, सेक्रेटरीट है, वो है काठमांडू में। एंड इंडिया हैज होस्टेड सेकेंड समिट इन 1986, जो कि कहाँ पे हुई थी? बैंगलोर में हुई थी 1986 में। एंड इसके बाद इंडिया के द्वारा 2 समिट, एक 14 समिट को भी ऑर्गेनाइज किया गया था कब? 2000, जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी। ओके, नेक्स्ट इज इंडिया एंड जो आसियान था उनके मध्य एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और आसियान के मध्य, जिसको जानते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप। ये होता है 2003 में। ओके, इंडिया एंड आसियान के मध्य। आसियान जो कि साउथ ईस्ट एशियन जो भी नेशन है उनका एक संगठन है। इंडिया आसियान का पार्ट नहीं है, लेकिन उसमें जितने भी समिट होती है उसमें इंडिया की भागीदारी रहती है। ओके, तो यहाँ पे इंडिया और आसियान के मध्य CECA ये साइन होता है आपका 2003 में। फिर है इंडिया एंड अफ्रीका के मध्य जो फर्स्ट इनफॉर्मल समिट, जो फर्स्ट समिट होती है, फॉरम समिट होती है, वो होती है 2008 में। एंड इंडिया ज्वाइन SCO, इंडिया ने SCO ज्वाइन किया था 2017 में। इंडिया एंड पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था, और 2005 में इंडिया SCO का ऑब्जर्वर बना था। फिर है इंडिया एंड UAE साइन द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विच ईयर 2022। ओके, तो 22 में इंडिया एंड UAE के मध्य आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन होता है। तो इससे हमने जाना कि सेकेंड समिट होती है सार्क की 1986 में, इंडिया के बैंगलोर में होती है। एंड 2003 यहाँ पे आसियान के साथ CECP साइन होता है। फिर 2008 में आपका अफ्रीका इंडिया फोरम फर्स्ट फोरम समिट होती है, इंडिया ज्वाइन SCO 2017 SCO, जो कि 2001 में फॉर्मेशन हुआ था, और इससे पहले जाना जाता था इसे संगाई 5 के नाम से। जब उज्बेकिस्तान इसमें ऐड होता है तो उसके बाद ये जाना जाता है आपका SCO के नाम से। ओके, नेक्स्ट इज इंडिया UAE साइन द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन विच ईयर 2022। ओके, we will move ahead some other information. Arrange the following related to ASEAN. ASEAN से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कुछ सवाल बने थे जिसमें मैंने उनको ढूंढा है। ओके, सो सबसे पहले 2004 में इंडिया साइन विद थाईलैंड द अर्ली हार्वेस्ट स्कीम। 2004 में इंडिया ने थाईलैंड के साथ अर्ली हार्वेस्ट स्कीम को साइन किया था।
2005 में इंडिया और सिंगापुर के मध्य CECA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन होता है कब? 2005 में इंडिया एंड सिंगापुर के मध्य। एंड आपका 2005 में इंडिया साइन मलेशिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। 2005 में इंडिया जो कि मलेशिया जो कि एक आसियान कंट्रीज है उनके साथ भी हमारा CECA साइन होता है। 2011 में इंडिया ज्वाइन ईस्ट एशिया समिट फर्स्ट टाइम। तो 2011 में इंडिया ने ईस्ट एशिया समिट को फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था। तो ईस्ट एशिया समिट जो कि 2005 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ईस्ट एशिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है। एंड यहाँ पे आसियान एंड सम अदर कंट्रीज है लाइक कि आसियान +6 एंड कुछ अदर, यहाँ पे कुछ 18 कंट्रीज है आपके, 18 पता नहीं कितनी कुछ कंट्रीज है आपके, अभी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। तो इंडिया ईस्ट एशिया समिट में कुछ देश है जो कि इंडिया भी इसका पार्ट नहीं है, लेकिन इंडिया इस समिट में भाग लेता है। 2014 में यहाँ पे जो हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी थी जो 1991-92 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के समय फॉर्मेशन हुआ था लुक ईस्ट पॉलिसी का। तो उसको 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसको मॉडिफाई करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी में उसको चेंज कर दिया था। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। तब सबसे पहले आपका 2004 में अर्ली हार्वेस्ट स्कीम साइन बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। 2005 कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर also ASEAN countries, and 2005 is important for agreement India and जो मलेशिया था उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था। 2011 इंडिया ज्वाइन फर्स्ट टाइम ईस्ट एशिया समिट। इंडिया ने फर्स्ट टाइम ईस्ट एशिया समिट को वो उसमें भाग लिया था। 2014 में जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी वो लॉन्च हुई थी। ओके, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो लुक ईस्ट पॉलिसी का नेक्स्ट वर्जन था। ओके, इंडिया ज्वाइन यूएन। इंडिया ज्वाइन यूएन इन विच ईयर? 1945। लेकिन यहाँ पे इंडिया ने जो आपका यूनाइटेड नेशन का पार्ट बना इंडिया 1945 में, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी से पहले ही इंडिया यूएन का पार्ट बन चुका था। क्योंकि यहाँ पे जो 24 अक्टूबर 1945 को यूएन का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे 50 कंट्रीज थी, लेकिन 1 कंट्रीज बाद में ऐड होती है आपकी। सैन फ्रांसिस्को में इसका सम्मेलन हुआ था एंड कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके बाद ये आइडिया यूएन का रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया था जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। तो इंडिया ज्वाइंट यूएन 1945 बिफोर इंडिपेंडेंस। ओके, तो इस समय यूएन में कितनी कंट्रीज है? 193 कंट्रीज जो कि यूएन का पार्ट है। ओके, लास्ट कंट्रीज कौन थी जो यूएन का पार्ट बनी थी? वो थी दक्षिणी साउथ सुडान। नेक्स्ट इज इंडिया ज्वाइन कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। व्हाट इज कॉमनवेल्थ? कॉमनवेल्थ जो कि ब्रिटेन के जितने भी उपनिवेश रहे, जितने भी कॉलोनियल कंट्रीज रही, जिनका हेड था ब्रिटेन ने दुनिया के जितने भी देशों पे मतलब कॉलोनियल साम्राज्यवाद उपनिवेश बनाया, उनका एक समूह है आपका कॉमनवेल्थ। तो इंडिया ने इसे ज्वाइन किया था 1949 में। तो इंडिया ने कहा कि हम अपनी सॉवरेनिटी, अपनी संप्रभुता को कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करेंगे, लेकिन हम इसे ज्वाइन करते हैं। तो इंडिया ने इसे ज्वाइन किया था अपनी एक पहचान, मतलब उस समय ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ऐसा कोई वो नहीं था कि जिससे इंडिया को आगे जाना जाए। तो इसलिए इंडिया ने कॉमनवेल्थ ज्वाइन किया था 1949 में। ओके, तो कॉमनवेल्थ क्या है कि ब्रिटेन की उपनिवेश जितनी भी कंट्रीज रही है। पोखरण 2 यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट था 1998 में शामिल होता है। ऑपरेशन शक्ति जो ऑपरेशन था विच इज रिलेटेड टू द पोखरण 2। ओके, एंड पोखरण फर्स्ट जो हुआ था आपका 1974 में, 18 मई 1974। यहाँ पे जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया के द्वारा किया गया था, ऑपरेशन जो कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, जो कि फर्स्ट हमारा परमाणु परीक्षण का कोड नेम था। उसके बाद यूएस के द्वारा
जो अन्य कंट्रीज है उनके द्वारा इंडिया पे काफ़ी सैंक्शन लगाई गई थी। तो दूसरा परमाणु परीक्षण किया था हमने 1998 में। फिर है यूके इंडिया ईयर ऑफ कल्चर। यूके और इंडिया ने अपने कल्चर ईयर को सेलिब्रेट किया था 2017 में। यहाँ पे इंडिया और जो यूके है उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन के 100 ईयर वो किए थे। 100 ईयर या 50 ईयर वहाँ पे उन्होंने सेलिब्रेट किया था 2017 में। इंडिया लॉन्च रुपे कार्ड इन यूएई। इंडिया ने रुपे कार्ड यूएई में कब लॉन्च किया था? तो 2019 में। तो ये दोनों आपके स्टेटमेंट वाइज पूछे गए थे यूजीसी नेट में। तो इंडिया यूके इंडिया ईयर ऑफ कल्चर 2017 एंड इंडिया लॉन्च रुपे कार्ड इन यूएई 2019। ओके, याद रखना। इंडिया hosted second summit in which year? 1986 in Bangalore. India and ASEAN Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation in 2003. The first India-Africa Summit in 2008. India joined SCO 2017. Observer बनता है आपका 2005 में। एंड SCO वही जो कि संघाई 5 1996 में फॉर्मेशन होता है। फिर 2001 में उज्बेकिस्तान उसमें शामिल होता है। तो वो आपका SCO के नाम से संघाई सहयोग संगठन बनता है। एंड 2005 में इंडिया ऑब्जर्वर बनता है। उसके बाद 2017 में इंडिया इसका मतलब इसको पूरी तरह ज्वाइन किया करता है। ओके, फिर है इंडिया यूएई साइन द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2022। फिर है ये कुछ ऑपरेशन थे जो कि हमारे उसमें पूछे गए थे यूजीसी नेट में। तो इंडिया लॉन्च फर्स्ट तो इंडिया के द्वारा ये कुछ ऑपरेशन लॉन्च किए गए थे। जैसे 2015 में आपने सुना हो ऑपरेशन राहत, जो कि यमन में सिविल वॉर को लेकर लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट इज ऑपरेशन संकट मोचन, जो कि रेस्क्यू फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट, जो कि एक कॉन्फ्लिक्ट को रेस्क्यू करने के लिए लॉन्च किया गया था। एंड ऑपरेशन समुद्र सेतु, यहाँ पे इंडिया ने ऑपरेशन समुद्र सेतु आपके कोविड-19 के दौरान 2020 में लॉन्च किया था। फिर ऑपरेशन देवी शक्ति, जहाँ पे कि जो अफगानिस्तान में इंडिया के जितने भी सिटीजन हैं उनको लाने के लिए, उनको इंडिया लाने के लिए लॉन्च किया गया था, जहाँ पे कि एविकेशन आफ्टर तालिबान टेक ओवर, यानी जहाँ पे तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान पे टेक ओवर किया जाता है। ऑपरेशन गंगा, यहाँ पे कि रसिया यूक्रेन युद्ध के समय, वॉर के समय 2022 में जो इंडिया के जो स्टूडेंट थे, जो भी सिटीजन वहाँ पे थे, उनको भारत लाने के लिए लॉन्च किया गया था। ओके, तो ये कुछ ऑपरेशन थे। ऑपरेशन 15 में लॉन्च, राहत 15 में लॉन्च किया गया यमन सिविल वॉर को लेके। फिर है पंचशील। पंचशील जो हम सभी जानते हैं कि दिस इज अ एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1954 एंड यहाँ पे नेहरू और चाउ एंड लाई के मध्य ये एक ट्रीटी है जो साइन हुई थी। 5 प्रिंसिपल थे। एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड तिब्बत रीजन ऑफ चाइना एंड इंडिया। तो ये इंडिया और चाइना के मध्य साइन होता है 29 अप्रैल 1954। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। ओके, 5 प्रिंसिपल ऑफ पंचशील और इनका ऑर्डर पूछा गया था। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी इज इम्पोर्टेंट। तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो थी एंड सॉवरेनिटी, उसको लेके आपका फर्स्ट प्रिंसिपल था। 5 प्रिंसिपल थे। फिर है म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, यानी अनाक्रमण, यानी कि नो अटैक और थ्रेट अगेंस्ट ईच अदर, यानी कोई भी एक दूसरे पे अटैक नहीं करेगा। दिस इज सेकंड प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। एंड थर्ड इज म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, यानी अहस्तक्षेप, यानी पारस्परिक हस्तक्षेप। नाइदर कंट्री शुड इंटरफियर इन द इंटरनल मैटर, यानी जो इंटरनल मैटर है एक दूसरे के, उसमें हम इंटरफियर नहीं करेंगे। फोर्थ इज इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, यानी इक्वल कॉपरेशन एंड बेनिफिट इन ट्रेड एंड रिलेशन। ट्रेड एंड रिलेशन को लेकर के जो कॉपरेशन है दोनों देशों के मध्य, उसको फॉलो करेंगे, वो इक्वल होगा। फिर है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, लाइव टुगेदर पीसफुली डिस्पाइट डिफरेंस, यानी हम पीसफुली रहेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। Second is mutual non-aggression and third is mutual non-interference and fourth is mutual and equality and mutual benefit.
5 इज पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो ये 5 प्रिंसिपल थे। 1954 में इंडिया एंड चाइना के मध्य एग्रीमेंट हुआ था, जो कि यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, एंड चाइनीज लीडर थे वहां पे चाओ एंड लाई। ओके, ओके, तो ये कुछ एग्रीमेंट थे, जैसे कि इंडिया ने कब कब किसे ज्वाइन किया, एंड जो कि हमारे यूजीसी नेट में स्टेट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। तो एक है इंडिया एंड जो आपका नेपाल है उनके मध्य पीस ट्रीटी होती है कब, 1950 में। तो फर्स्ट पीस ट्रीटी हुई थी इंडिया और मतलब ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप को लेकर 1950 में। तो काला पानी जो डिस्प्यूट था वो 1962 से चला आ रहा था। तो 2019 में आपने सुना होगा कि काला पानी डिस्प्यूट काफी न्यूज में रहा था, वहां पे जो नदियां थी उनका ओरिजिन को लेकर ये डिस्प्यूट आया था। फिर है महाकाली ट्रीटी साइन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल 1996, एंड 1996 में गंगा वाटर ट्रीटीज वो होती है जो कि इंडिया एंड बांग्लादेश के मध्य थी। फिर है BVI जो कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया एंड नेपाल का एक इनिशिएटिव है जो कि 2015 में साइन हुआ था, लेकिन अभी इसका जो रोड को कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था जिसमें भूटान ने अपने इन्वायरमेंट के जो इश्यू है उसको लेकर मना किया था। तो सबसे पहले इंडिया एंड नेपाल के मध्य पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन होती है 1950 में। इंडिया और रशिया के मध्य पीस ट्रीटी साइन होती है 1971 में। इंडिया एंड बांग्लादेश के मध्य पीस ट्रीटी साइन होती है आपकी पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी 1972 आफ्टर जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी, शिमला समझौता हुआ था LOC को लेकर कि LOC का जो, तो उसके बाद उससे पहले मतलब उसके बाद आपका ये ट्रीटी साइन होती है। महाकाली ट्रीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट 1996, एंड इंडियन बांग्लादेश गंगा वाटर treaties is very important, and BVIN is also important, and काला पानी डिस्प्यूट ओरिजिन 1962 में हुआ था, लेकिन 2019 में आपका काफी न्यूज में रहा था ये। ओके, और सम अदर देखते हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंट है जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इंडिया रशिया को लेकर। तो ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया इन 1971, जहाँ पे इंदिरा गांधी जब रशिया गई थी तो ट्रीटी एंड पीस एंड फ्रेंडशिप होती है रशिया के साथ 1971 में, और 1950 में हुई थी नेपाल के साथ, 72 में बांग्लादेश के साथ। ओके, इंडिया एंड रशिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2000 में साइन होता है इंडिया एंड रशिया के मध्य आपका स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जहाँ पे पुतिन भारत आए थे। ओके, उसके बाद मॉस्को डिक्लेरेशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, जो मॉस्को डिक्लेरेशन होता है जो कि इंटरनेशनल टेररिज्म से रिलेटेड है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से रिलेटेड था, 2001 में साइन होता है। इंडिया एंड रशिया के मध्य जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इंदिरा, वो आपकी 2003 से डेली होती है। एंड इंडिया एंड रशिया जो कि 2+2 डायलॉग, जो कि एक 2+2 डायलॉग जो विदेश मंत्री एंड रक्षा मंत्री के वेस्टर्न अफेयर्स मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर के मध्य मिनिस्ट्री के मध्य एक डायलॉग होता है, 2021 से होता है। तो 2018 में पहली बार हमने यूएस के साथ 2+2 डायलॉग साइन किया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ पीस साइन बिटवीन इंडिया एंड रशिया in 1971, India and Russia Strategic Partnership Agreement 2000, Moscow Declaration on International Terrorism 2001, India Russia Military Exercise 2003, India Russia 2+2 Dialogue first time 2021। तो फिर SPSP स्पेशल पार्टनरशिप उसको 2010 में बनाया जाता है इंडिया और रशिया के मध्य स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के एक स्टेप आगे, जो जब पुतिन 2010 में फिर से भारत आते हैं। ओके, फिर है कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले जो यूएन का ऑर्गेनाइजेशन था जो ILO था, जो कि आपके वर्कर राइट एंड सोशल जस्टिस से लेकर था, जितने भी वर्कर है श्रमिक है उनके राइट, लेबर का
राइट को प्रोटेक्ट करें, तो 1919 में होता है। 1944 में यहाँ पे ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस होती है और इसके दो ट्विन होते हैं, तो ट्विन बनते हैं, तो फर्स्ट इज IMF एंड सेकेंड इज वर्ल्ड बैंक। तो 1944 में कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनता है और वर्ल्ड बैंक बनता है। एंड फिर 1957 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बनती है, IAEA, जो कि जितने भी आपके न्यूक्लियर एनर्जी था उसका पीसफुल यूज को लेकर था। तो 1957 में ये बनता है और इसको एक बार इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया है। फिर है आपका आसियान कब बनता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये बनता है 1967 में आपका 7 अगस्त 1967 में। आसियान में 10 कंट्रीज है वहाँ पे, तो इसके फाउंडर, आसियान की जो फाउंडर कंट्रीज है उसका एक ठीक है IMPST। तो I फॉर इंडोनेशिया, M फॉर मलेशिया, P फॉर फिलीपींस, S फॉर सिंगापुर एंड T फॉर थाईलैंड। तो ये इसके मतलब जिसका फॉर्मेशन किया इन देशों ने आसियान का, तो बाद में और कंट्रीज जुड़े, लेकिन ये 5 कंट्रीज जब आसियान बना तभी से इनके मेंबर थी। 2002 में आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बनता है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कोर्ट बनता है, जितने भी जो रोम स्टैट्यूट से आपका रोम संविधि से रिलेटेड है आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। आप जानते हैं हम कुछ अन्य बातें। फिर है SCO का जो चार्टर आता है, SCO कब आता है, 2001 में। SCO फॉर्मेशन 2001, इससे पहले संगाई 5 था। SCO चार्टर केम इनटू फोर्स इन 2003। SCO अफगानिस्तान कॉन्टैक्ट ग्रुप फॉर्म इन 2005। इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ SCO इन 2017। इससे पहले ऑब्जर्वर बनते हैं 2005 में, जब अफगानिस्तान के साथ कॉन्टैक्ट ग्रुप होता है, क्योंकि अफगानिस्तान SCO का मेंबर नहीं है। अफगानिस्तान मेंबर है आपका सार्क का। ओके, फिर है अस्ताना समिट होती है 2024 में एंड ईरान ज्वाइंट, विच ईरान ने किस समिट में आपका पार्ट बना था, 2023 में ईरान पार्ट बना था और 2024 में बेलारूस आपका SCO का पार्ट बना। ओके, तो SCO की जो समिट है वो हर वर्ष होती है। अभी 2025 में 25वीं समिट हुई थी। तो 2001 से लेकर फर्स्ट समिट एंड जितने भी इस वर्ष होते हैं, जैसे 2001 में फर्स्ट समिट, 2002 में सेकंड समिट, 2025 में 25वीं समिट, तो ईयर वाइज ये चलता रहता है। तो चार्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट SCO का, 2003 में हुआ था। ओके, एंड ये आपका वही रिवीजन है एक बार फिर से। रशिया के मध्य पीस ट्रीटी साइन होती है 1971 में। इंडिया रशिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 2000 में बनते हैं। मॉस्को डिक्लेरेशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म 2001 में। इंडिया रशिया मिलिट्री एक्सरसाइज इंद्राइज 2003 में। एंड फर्स्ट इंडिया रशिया 2+2 डायलॉग इन 2021 से स्टार्ट हो गया है। ओके, सबसे पहले हमने US के साथ स्टार्ट किया था। उसके पहले यही नॉन अलाइनमेंट का जो आइडिया था 1954 में नेहरू जी ने श्रीलंका में एक भाषण में दिया था। 1955 में आपका एशियन अफ्रीका समिट होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, जो बांगडुंग इंडोनेशिया में होती है। और 1961 में आपका नॉन अलाइनमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है, नेम बनता है गुटनिरपेक्ष बनता, मतलब गुटनिरपेक्ष जो और आंदोलन था मतलब जो था संगठन, वो बनता है कि हम दोनों पोल में, ना तो हम वेस्टर्न साइड जाएंगे, यानी कोल्ड वॉर के समय दो सुपर पावर थी आपकी US एंड रशिया, तो इंडिया ने एक मिडिल पाथ चुना जो कि गुटनिरपेक्षता को लेके था। हम किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे। तो 1955 से उसकी प्रोसेस शुरू हो गई थी। 1954 में उन्होंने पहली बार नॉन अलाइनमेंट का जो आइडिया था, जो कॉइन किया था नेहरू जी ने श्रीलंका के, मैं अपने एक भाषण में इसके बारे में बात कही थी। फर्स्ट नीम समिट होती है 1971 में बेलग्रेड में, इसका फॉर्मेशन समिट होती है एंड बेलग्रेड यूगोस्लाविया। एंड 1979 में आपका हवाना डिक्लेरेशन होता है क्यूबा में, जो कि
यहाँ पे भी नेम की समिट हुई थी, आपकी 14 समिट जो कि क्यूबा में हुई थी, और यहाँ पे एक हवाना डिक्लेरेशन शामिल हुआ। 18 समिट अभी हुई थी लास्ट, इससे पहले अजरबैजान में, जहाँ पे इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने। तो यहाँ पे गुड नॉन अलाइनमेंट पे एक प्रश्न चिन्ह लग गया था। तो ये थे नॉन नेम से रिलेटेड उसकी कुछ समिट। अब हम मूव करते हैं। तो ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाइज हमारे यूजीसी नेट में पूछे गए थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। इसमें बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारी स्लाइड है, जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे वन बाय वन।